मैम जो हेरोइन तस्करी की कार्रवाई की गई थी उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, जैसे राज्य सरकार की भी प्राथमिकता है और हमारे पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक और रेंज में श्रीमान आईजी पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर रेंज इसी चीज़ पर ही फोकस करता है कि जो श्री गंगानगर और इधर बॉर्डर पार तस्करी के विरुद्ध हम प्रभावी कार्रवाई करें। उसी क्रम में ये एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई है। लगभग 4 किलो हेरोइन जब्त की गई है पुलिस थाना रावला के द्वारा और इसमें साथ में एक ड्रोन भी जब्त किया गया है। इसमें एफआईआर दर्ज करके और अब हम अग्रिम अनुसंधान करेंगे। इसमें जो साथ में 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से ही ये जो 4 किलो हेरोइन है और ड्रोन है वो जब्त किया गया है। जो आरोपी हैं वो हैं जगनदीप सिंह, उम्र 26 साल, निवासी अनूपगढ़, और नीटू सिंह, उम्र 21 साल, पुलिस थाना हनुमानगढ़ सदर, और सतपाल सिंह 27 साल, पुलिस थाना नई मंडी घड़साना। अगर आप इनमें देखें जो आरोपी हैं वो सभी 20-25 वर्ष के नवयुवक हैं और जो बॉर्डर पार से तस्करी है वो सबसे गंभीर अपराधों में से एक है जिसकी जो सजा है वो 20 साल और से लेकर 20 साल से भी अधिक हो सकती है। तो आपसे मेरा अनुरोध है जो सभी आपके माध्यम से जितने भी युवा वर्ग हैं यहाँ पर कि आपको इसमें फायदा क्या हुआ है ना, आपका पूरा परिवार खत्म हो जाता है आपकी गिरफ्तारी। ये समय वो होता है जब पूरा परिवार आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप अगर इस तरह की तस्करी में लिप्त हो जाते हैं तो आप ना तो अपना जीवन खराब कर रहे हैं बल्कि अपने परिवार का भी जीवन खराब कर रहे हैं। समाज में भी फिर जो उपेक्षा होती है उस परिवार की, तो वो भी एक इसका एक साइड इफेक्ट होता है। तो आप इनकी तरफ ना जाने की बजाय पुलिस को मदद करें। आपको मालूम है एनसीबी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके तरफ से अगर कोई भी किसी तरह से ये मादक पदार्थ की इंफॉर्मेशन देता है जिससे फिर मादक पदार्थ की जब्ती होती है तो उनकी तरफ से रिवॉर्ड रोल दिया जाता है। उसके अलावा हम भी अपने पुलिस मुख्यालय की तरफ से ऐसे कोई मुखबिर है उनको रिवॉर्ड रोल दिलवाने का प्रयास करेंगे। मैं सिर्फ बताऊं 1 किलो हेरोइन में 2 लाख रुपए तक का रिवॉर्ड रोल देती है एनसीबी। तो ये छोटे छोटे आप उसके लिए अपने लालच के लिए आप इस गलत राह पे चलते हैं जबकि सरकार के पास सभी वो चीजें हैं। आपको एक तो अच्छी एजुकेशन के लिए कई स्कीम्स हैं जिनके साथ आप जुड़ के आप अपना अच्छा एक व्यवसाय डेवलप खुद भी कर सकते हैं। तो नशे की तरफ हम क्यों जा रहे हैं, ये आप समाज हम सबको सोचने की आवश्यकता और इससे हटके और सही रास्ते पे चलने के लिए मेरा आप सभी से अनुरोध है। अगर आप इस रास्ते पर जाएंगे तो इसमें जो भी जुड़ी है कड़ियां उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई होगी। तो ये बिल्कुल गलत रास्ता है। सभी युवा वर्ग आप सबसे मेरा अनुरोध है प्लीज गलत रास्ते पे ना जाके बल्कि सही रास्ता चुने और हमारी मदद करें। मैडम इन युवकों के खिलाफ पहले भी कोई ऐसा मामला दर्ज है? नहीं, अभी तक तो हमारे पास कोई इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है कि इनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। सीमावर्ती क्षेत्र में जो लोग रहते हैं मैडम उनसे भी कोई सूचना देना चाहोगे आप? बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि इसमें भी हमें सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उन्हीं से ही सूचना जैसे मिली थी। अब आपको ये हैरानी की बात होगी कि यही युवक परसों जब हमारी एक जॉइंट नाकाबंदी हुई थी तो पता चला कि यही युवक उस जॉइंट नाकाबंदी में ऐसे ही संदिग्ध अवस्था में हमें मिले थे वहां पर घूमते हुए। तो फिर इनको बल्कि 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इनको परसों गिरफ्तार भी किया गया था और कल जैसे इनको छोड़ा गया तो हमें किसी मुखबिर जो सीमावर्ती क्षेत्र का है उसी से ही हमें मिली थी कि यहाँ पर फिर संदिग्ध व्यक्ति कोई घूम रहे इस गांव में, जिसपे हमने जाके ये जब्ती। तो ये बड़ा ही हमारे पास अगर उनकी इंफॉर्मेशन आती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी ये एक जो ताकत है और आप इसमें आप हमसे अब जुड़ते हैं और आप कार्रवाई कराते हैं तो हम आगे आपको इसका कोई किसी भी तरह से अगर फाइनेंशियल आपको रिवॉर्ड भी मिले तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। मैडम अंतर्राष्ट्रीय कीमत क्या होगी इसकी? लगभग 20 करोड़। और मैडम 20 करोड़ रुपए। कार्रवाई पुलिस की हुई है या संयुक्त कार्रवाई है? देखिएगा अभी भी जो हमारा अभी भी हमें लग रहा है हो सकता है कि कुछ हीरोइन जो इनके पास आई थी वो इनको शायद बरामद नहीं हुई हो। तो अभी भी जो गांव है अपना 15 KND वहां पर BSF पुलिस और जो वहां के आम लोग हैं
उनके साथ एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन करवाया जा रहा है। बल्कि मैं भी यहाँ से एक बारी वहां जाके पूरा देखेंगे। उसमें ड्रोन भी यूज किया जा रहा है, आम लोगों की भी मदद ली जा रही है। तो बॉर्डर पर बीएसएफ और पुलिस लगातार इस तरह से कार्रवाई भविष्य में भी करती रहेगी। अभी ऐसा जो है इसमें अनुसंधान में अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है कि इनसे कोई बरामदगी हुई हो, क्योंकि मौके पर सिर्फ और हमें ये हीरोइन और ये ड्रोन मिला है, उसके अलावा जामा तलाशी। क्या ये पता लगता है कि पाकिस्तान से कब डिलीवर हुई थी? ये सब अनुसंधान में पता लगेगा और जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको हम इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और भी कोई बड़े खुलासे होंगे इसमें अगर हम जैसे अनुसंधान में आगे जाएंगे तो फिर मैं तभी आपको कुछ कह पाऊंगी। अभी तो ये बहुत जल्दी है कुछ भी स्टेटमेंट देने के लिए। थैंक यू।